एक कहानी है जो कि सुवाला गांव के एक लड़के ने मुझसे शेयर की थी। वो किसी जगह को लेकर कुछ बताना चाहता था। पहाड़ों पर अक्सर कई घुमावदार रास्ते आते हैं, कुछ तो बहुत तेज़ी के साथ मुड़ते हैं। ऐसे में उन रास्तों पर हादसे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सुवाला गांव के बारे में वैसे तो कई कहानियाँ हैं। उसे भूतों का गांव भी कहा जाता है। पहाड़ों पर बसा एक खूबसूरत सा गांव, और वहां तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो एक घुमावदार वाला रास्ता है। इन रास्तों पर ऐसी ड्राइवर गाड़ी चला रहा है जिसे पहाड़ों पर चलने का एक्सपीरियंस नहीं है या जिन्होंने थोड़ी पी रखी है। ऐसे लोगों के साथ हादसे थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो ये कहानी कुछ ऐसे ही है जिसके बारे में जिक्र की है। उस जगह के बारे में तो इस लड़के ने बताया कि कुछ लोग उस रास्ते से होते हुए जा रहे थे। आखिरी बार वो सुवाला के गांव के पास किसी ढाबे पर रुके थे। एक छोटा सा ढाबा था जहां ऑर्डर भी वो ढाबे वाला सबके पास जाके ले रहे थे। कुछ ऐसे बातें चल रही थी कि खाने में क्या क्या है, कौन क्या खाना पसंद करेगा, वगैरह वगैरह। इतने में क्या देखते हैं कि एक हरियाणा नंबर की एक जीप तेज़ी से आ रही है। उसमें तेज़ आवाज़ में गाना बजाए हुए थे और ढाबे से होकर तेज़ी से स्पीड में वो आगे बढ़ जाते हैं। इस जीप में सारे लड़के ही लड़के थे। 2-3 लड़के तो खिड़की के बाहर निकल के चीख चिल्ला रहे थे। उन्होंने हाथों में बोतल वगैरह भी लिए हुए थे। मतलब देख के ही लग रहा था कि गाड़ी के अंदर पीने का प्रोग्राम चल रहा है। हम सब यहाँ ढाबे पर बैठ के खा पी रहे थे और सब देख रहे थे कि पहाड़ों का एम्बियंस साउंड हम फील कर रहे थे। इस बीच ढाबे वाले ने एक बात बोली जो थोड़ी अजीब थी, पर समझ में काफ़ी देर के बाद आई। वो बोलता कि गए ये लोग, हम खाते खाते रुक से जाते हैं। कि क्या मतलब गए ये लोग? तो ढाबे वाले ने बताता है कि आगे एक रास्ता है, वो आगे उस मोड़ पर पकड़ लेगी उन्हें। पहले तो लगा कि पुलिस की बात हो रही है कि वो पकड़ लेगी इन्हें। तो हमने खाते खाते कहा कि आगे पुलिस खड़ी है क्या? तो ढाबे वाले ने कहता है कि पुलिस नहीं पकड़ेगी, वो पकड़ लेगी। अब ये वो कौन है? इसका जब ढाबे वाले ने खुलासा किया तो जितने लोग वहाँ बैठ खा रहे थे उनके रोंगटे खड़े हो गए। ये बात उसी रास्ते की है। वो न जाने एक काफ़ी घुमावदार वाला रास्ता है, उल्टे हाथ की तरफ, जिसके सामने और सीधे हाथ की तरफ बस खाई है। तो जब आप रात के उस रास्ते से होकर जा रहे होते हो, वहाँ एक औरत दिखाई देती है जो गाड़ी रोकने के लिए हाथ दिखाती है। और उस औरत के प्रेजेंट वहाँ ऐसी होती है कि आप देख के ही समझ जाते हो कि मुझे उसके लिए गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है कि गाड़ी के स्पीड और तेज़ी कर देते हैं। आपको लगता है कि सामने सीधा रास्ता है, सीधी सड़क है। आप एक्सीलेटर पर पैर रखते हो तो गाड़ी तेज़ी से भागती है और फिर अचानक आपको दिखाई देता है कि सामने तो सड़क है ही नहीं, लेकिन स्पीड इतनी तेज़ी होती है कि आपकी गाड़ी पूरी स्पीड में नीचे खाई में जाती है। हम लोग खाते खाते उस ढाबे वाले से पूछते हैं कि कौन है वो औरत और ऐसा क्यों करती है वो। तब वो बताता है कि कई साल पहले इस औरत की फैमिली स्कूटर पर थी, इस रास्ते से होते हुए कहीं जा रही होगी। इतने में एक गाड़ी जिसमें कुछ लड़के थे जिन्होंने शराब पी रखी थी, तेज़ी से मोड़ पर आए और इनसे वो स्कूटर टकरा गए। वो लड़के तो बच गए, लेकिन ये औरत और उनकी फैमिली वहीं पे ख़त्म हो गई। बस तभी से ये औरत वो वहाँ खड़ी मिलती है या दिखाई देती है।
अगर आप सही से गाड़ी चला रहे हो या नॉर्मल स्पीड में हो, ना आपने कोई नशा वगैरह किया है, तो वो आपको कुछ नहीं करेगी। शायद आपको दिखाई भी ना दे, लेकिन आप गाड़ी गलत तरीके से चला रहे हो या नशे में हो तब ये आपको दिखाई देगी। और जब ये आपको हाथ का इशारा कर रही होगी, उस वक्त आपको एकदम सीधा सड़क दिखाई देगी, जबकि उस जगह पर सीधी सड़क तो है ही नहीं। और जैसे ही आप उस सीधी सड़क पर जाएंगे, वो सड़क गायब हो जाएगी। कुछ लोग जो यहाँ से आते जाते रहते हैं, उन्हें अच्छे से पता है यहाँ के बारे में। उन्हें आज तक कुछ नहीं हुआ, उनकी जान बच जाती है। हालांकि वो नशे में गाड़ी चलाते भी नहीं हैं, पूरे तरीके से नॉर्मल स्पीड में चलाते हैं। वो ढाबे वाले ने जब कहा कि वो पकड़ लेगी, उसने सही कहा था। उसने उन लड़कों को पकड़ लिया था। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दें।